देखिए, एक बात हमेशा ये कही जाती है कि हवलदार रैंक को नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। देखिए, ये बात हमेशा कही जाती है कि हवलदार रैंक को ऑनरेरी नैब सूबेदार रैंक का पेंशन मिलेगा। और इतना ही नहीं, जाहिर सी बात है कि ऑनरेरी नैब सूबेदार का पेंशन तो मिलेगा ही साथ हवलदार रैंक को एरियर भी मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वीडियो काफी छोटा होगा, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको तो पता ही है, लाइफ सर्टिफिकेट का टाइम आ गया है, जीवन प्रमाण पत्र आपको भरना है। स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना जरूर सीखिए, खुद से सीखिए। हमने सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने पहले के वीडियोस में आपको बताया था क्या पेंशनर्स को भी दिवाली बोनस दिया जाता है। पेंशनर्स कैसे पता करें कि उन्हें नॉशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो क्या डीए और डीआर भी बढ़ना चाहिए। ओआरओपी 3 का एरियर 2 और 3 महीने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर चीज के ऊपर हम डिटेल्ड में आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। इसलिए आप चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है हवलदार रैंक को ऑनरेरी नैब सूबेदार रैंक का पेंशन मिलेगा। कैसे मिलेगा पहले उसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये बात तो हमेशा कही जाती है कि जितने भी हवलदार रैंक वाले हैं वो आराम से बेफिक्र रहें, क्योंकि आपको ऑनरेरी नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी इसे समझिए। तो चलिए, जो अपना टॉपिक है इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। सबसे पहली चीज, एज फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया हुआ है कि 2006 से पहले रिटायर्ड हुए, ठीक है, 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद ऑनरेडी ग्रांट हुई है। अगर आप 2006 से पहले रिटायर्ड हवलदार पेंशनर है और आपका रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी ग्रांट हुई, और ये जो ऑनरेरी ग्रांट होता है ना, ये ऑनरेरी ग्रांट बेसिकली किसी ओकेजन पे होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो ये जो ऑनरेरी ग्रांट आपको मिलता है, तो आपको ऑनरेरी नैब सूबेदार का पेंशन मिलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होता है कि आपका हवलदार रैंक भी, आप 2006 से पहले रिटायर्ड भी हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद आपका ऑनरेरी ग्रांट भी हो गया है। ऑनरेरी ग्रांट का एक लेटर होता है, जाहिर सी बात है कि वो आपको मिल जाता है, वो लेटर भी आपको, लेकिन फिर भी आपको हवलदार रैंक का पेंशन मिल रहा है, तो क्या करें, नहीं मिलता तो नहीं है। जनरल केस में मैंने देखा कि जिनका ऑनरेरी जैसे ही ग्रांट होता है उनको ऑनरेरी नैब सूबेदार का पेंशन मिलता है, इसमें कहीं कोई मतलब मिस्टेक है ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी कुछ पेंशनर्स ऐसा कंप्लेन करते हैं, कुछ ही है ऐसा है, मतलब 10% जो ये बोलते हैं कि लाइक मुझे नहीं मिल रहा, मुझे हवलदार का ही पेंशन मिल रहा है, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि आप अपने रिकॉर्ड को और लेटर लिख सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। 110% आपको ऑनरेरी नैब सूबेदार का ही पेंशन मिलेगा, क्योंकि ये तो नियम ही है। और इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने हमें फॉलो किया होगा तो हमने आपको बताया भी था कि आपको किस तरीके से रैंक के बेसिस पे पेंशन दिया जाता है। अगर आप, जैसे आपका सिपाही, नायक, हवलदार रैंक है और आपका, जैसे आपने नायक रैंक से आप प्रमोट हो गए हवलदार रैंक के लिए, और हवलदार रैंक में आपका 10 मंथ्स का सर्विस पीरियड है, तो अब आपकी जो पेंशन मिलेगी वो हवलदार रैंक का मिलेगा। और ये जो नियम बना है ये सिर्फ सिपाही, नायक, हवलदार के लिए बना हुआ है। अब इसी तरीके से एज फॉर एग्जाम्पल आपका रैंक है जेसीओ और आपका ग्रांट आउट हुआ है, तो वहां पर फिर से आपको हवलदार का पेंशन मिलेगा। ये तो नियम ही है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो एनीवे, हवलदार रैंक के लिए मैं स्पेशली आपको बता सकता हूँ कि लाइक आपको ऑनरेरी नैब सूबेदार का पेंशन मिलेगा अगर आपका रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी ग्रांट हुआ और आप 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं। तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, मतलब कि आपको ये चीज़ तो मिलेगा ही, ऑनरेरी आप हवलदार रैंक है लेकिन आपको पेंशन और ऑनरेरी नैब सूबेदार की मिल रही है। अगर हम ओआरओपी 3 की बात करें तो अंडर 1 रैंक 1 पेंशन 3 जो भी हम लोगों को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हवलदार रैंक को 24 साल में पेंशन 24,763, ये देखिए, ये मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है और आप ना अपने कॉरिजेंडम पीपीओ में जाकर के मिला सकते हैं, एकदम सटीक वैल्यू मिलेगा। उनको ना 24,763 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली किसके लिए, हवलदार रैंक के लिए। आपको कितना मिलेगा, 25,738 रुपये। आप अभी जाइए अपना कॉरिजेंडम पे पीपीओ चेक कीजिए, अगर आप इसके अकॉर्डिंग फिट आते हैं तो आप अपने रैंक के बेसिस पे ऑनरेरी नैब सूबेदार का पेंशन लेंगे और आपका जो पेंशन अमाउंट, बेसिक पेंशन जो आपको दिखेगा वो दिखेगा 25,738 रुपये। देखिए, जो हम लोगों को कॉरिजेंडम पीपीओ पे अमाउंट जो शो होता है ना, वो बेसिक पेंशन शो होता है,
तो बहुत बार पेंशनर्स ये भी पूछ रहे हैं कि वो वहाँ इतना कम है, एक्चुअल में तो मुझे ज़्यादा मिलता है। तो वो ज़्यादा आपको इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे डीए और डीआर ऐड रहता है, यानी कि जो जिसे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कहते हैं, और इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया हो। तो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें जोड़ करके आपको पेंशन में दी जाती है, ठीक है। तो इन पेंशन अब ये OROP3 के अकॉर्डिंग आपको कितना मिलेगा ये तो आपको समझ में आई गया। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हवलदार रैंक को ऑनरेरी नैब सुबेदार का पेंशन मिलेगा, साथ ही साथ एरियर भी मिलेगा। एरियर वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इन पेंशनर्स पर 631 सर्कुलर लागू है। 631 सर्कुलर के बारे में मैंने आपको बताया था, 631 सर्कुलर के बारे में। इसका एरियर जो कैलकुलेट होता है ना, ये बहुत धांसू है। यहाँ ये जो एरियर कैलकुलेट होता है और ये जो मान्य है 1/1/2006 से लेकर के 30 जून 2014 तक, मतलब कि 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2014 तक का पूरा कैलकुलेशन आपको मिलेगा। अब क्या कह रहा हूँ मैं, एरियर आपको, एरियर कैसे मिलता है आपको पता है, जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना वो आपको मिलता है। मतलब कि हवलदार का अमाउंट और नायब सूबेदार का अमाउंट, इन दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू होगा, मतलब नायब सूबेदार का जो अमाउंट निकल के आ रहा है और जो हवलदार रैंक का अमाउंट निकल करके आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस वैल्यू आ गया वही आपको मिलेगा। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आपका हवलदार रैंक है तो ऑनरेरी नैब सूबेदार का पेंशन आपको कैसे मिलेगा। आई होप इसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और OROP3 के अकॉर्डिंग 24 साल में जो आपकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 25,738, ये भी क्लियर है। 631 सर्कुलर भी लागू है जिसका डिफरेंस आपको मिलेगा, जो 1/1/2006 से लेकर के आपका 31 जून 2014 तक मान्य है, वहां तक आपका पूरा कैलकुलेट करके दिया जाएगा। एक चीज मैंने बीच में बोला था कि अगर कुछ पेंशनर्स को, वैसे जितने भी इस कैटेगरी में हवलदार रैंक के पेंशनर्स आते हैं उन सबको ये बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन अगर अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं हवलदार रैंक में जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करें। तो देखिए उनको तो कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा। कंप्लेन, अब मैं मेरा सबसे अच्छी बात मैं आपको यही बताता हूँ कि आप कंप्लेन कोर्ट केस करें, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमने सारी चीज़ें बताई हुई भी हैं। लेकिन उससे पहले ना आप रिकॉर्ड को एक लेटर लिख, रिकॉर्ड को लेटर लिखते उसके बाद आप केस वेस के चक्कर में जाइएगा। रिकॉर्ड को लेटर लिखेंगे, होपफुली आपको वहां से पॉजिटिव जवाब आएगा अगर आपका सब कुछ सही है। क्योंकि देखिए हमने पहले के वीडियो में बताया था, कुछ पेंशनर्स ऐसा बता रहे थे कि वो रिकॉर्ड को लेटर लिखा लेकिन रिकॉर्ड वालों ने उनको बता दिया कि नहीं आप इस कैटेगरी में नहीं आते। तो उस वाले केस में क्या हुआ था कि एक पेंशनर ने हमें कमेंट करके बताया कि उनका रैंक जो है वो नैक है और वो हवलदार पेंशन के लिए एलिजिबल थे, और उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड को लेटर लिखा, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं आपको कि आप रिकॉर्ड को लेटर लिखिए, वहाँ से आपको चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन उनको हवलदार रैंक का पेंशन नहीं मिल रहा है और रिकॉर्ड ने जस्टिफिकेशन भी दिया। तो देखिए वो किस लिए हुआ है, वो इसलिए हुआ ना कि उनका 10 महीने का सर्विस पीरियड नहीं हुआ था और वो रिकॉर्ड को लेटर लिख रहे। तो रिकॉर्ड लेटर तो बताएगी ना कि पहले आप नियम जान लीजिए, 10 महीने का सर्विस पीरियड आपका हुआ नहीं है तो फिर वो आपको हवलदार रैंक का पेंशन नहीं मिलेगा, नैक का ही मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोगों को सोच समझ करके पहले अपने आप को देख लेना है कि सच में हम एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हम हैं तो डेफिनेटली रिकॉर्ड को लेटर लिखें, अगर एलिजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो नियम होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये वाली जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अपना कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ भी आप इससे रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ नीचे जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं, छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी है, वो है जीवन प्रमाण पत्र को लेकर। तो मैंने ऑलमोस्ट जितने भी अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने हर वीडियो के लास्ट में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, और पेंशनर्स के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सही से भरेंगे तो ही आपका पेंशन कंटिन्यू होता है। और देखिए पिछले साल 2 साल से जो है ना, जब से स्पर्श लॉन्च हुआ है, पेंशनर्स को बहुत तकलीफ हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जब हमने ना वीडियोस भी उसी टाइम बनाए थे, सो दैट कि हम देख रहे थे कि पेंशनर्स परेशान हो रहे थे। तो उस टाइम पे क्या था ना कि लाइक पेंशनर्स जागरूक नहीं थे इसके लिए। अब धीरे धीरे पेंशनर्स को पता है क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के टाइम पर सुविधा है हमारे पास, अगर थोड़ी बहुत भी अगर हम इंफॉर्मेशन रखते हैं तो हमें ना कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर बैठ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो पेंशनर बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा एजेड है, उनके साथ समस्या आती है, तो उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने घर में किसी बच्चे को बोले
और उनको अगर आप बोलेंगे तो वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे आपके बिहाफ पे। बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत आसान तरीके से फॉलो हो जाता है। एक अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है ना, आप इस मोबाइल फ़ोन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लेंगे। और एक बायोमेट्रिक डिवाइस आता है 2 से 3 हज़ार रुपये का, अगर वो आपके पास है या कहीं से सुविधा होकर के मिल जाता है तो आप डायरेक्ट स्पर्श में लॉगिन कीजिए और वहीं से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। अब मोबाइल फ़ोन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके कैसे सबमिट करना है, सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं और उसको बहुत सारे पेंशनर्स ने पसंद भी किया है। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कैसे करना है। और आप सबमिट कीजिए, खुद से कीजिए और अप टू डेटेड रहिए। और जब भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट आप जब सबमिट कर रहे हैं, चाहे बैंक से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, देखिए ये जीवन प्रमाण एप्लीकेशन है, jeevanpraman.gov.in, जो मोबाइल से आप सबमिट करेंगे ना, इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके करें क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है। मेथड्स वैसे और भी बहुत सारे हैं, पोस्ट ऑफिस से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना सबसे ईजी है। यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी कैप्चा कोड भरेंगे, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे लिंक चला जाएगा, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सबमिट कीजिए। तो ये कुछ बातें थी लाइफ सर्टिफिकेट की। और उसके बाद जब आप जमा कर लेते हैं तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जा करके चेक करें कि क्या वो स्पर्श से अपडेटेड हो गया। स्पर्श से अप टू डेट चेक करने के लिए ना आपको ज़रूरी नहीं है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना, अगर लॉगिन करेंगे तो भी चेक हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप बिना लॉगिन किए भी चेक करना चाहते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। और ये जो वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in, इस पर आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे ना तो ये क्लिक हेयर वाला मैसेज आता है, ये देखिए क्लिक हेयर का आ गया। बस इस अलर्ट मैसेज पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आइडेंटिफायर सेलेक्ट कर लीजिए बिना लॉगिन किए। बैंक अकाउंट नंबर आपको पता ही है जिस बैंक में आपका पेंशन आता है, और पर्सनल नंबर आपको पता ही है जो आपका आईसी रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर। बस ये 2 इन्फॉर्मेशन डालिए, कैप्चा कोड डालिए, सर्च कीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जिस भी मेथड से हम अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं वो स्पर्श से अप टू डेटेड होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका आप ध्यान रखिएगा। और हम सबको पता है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट अप टू डेटेड है तो पेंशन कंटिन्यू है। अब पिछले साल में कुछ पेंशनर्स के साथ सच में ऐसा हुआ है, उन्होंने नीचे कमेंट करके भी बताया कि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट पे ध्यान नहीं दिया, प्रॉब्लम आ गई, वो भरा ही नहीं, छोड़ दिया उन्होंने, उनका 4 महीने के बाद पेंशन ही बंद हो गया। 4 महीने तक तो मिला लेकिन उसके बाद बंद हो गया। दोबारा से री इनिशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, उनको रिकॉर्ड जाना पड़ा। और मैं तो बोलता हूँ कि आप स्पर्श के जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी ज़रूर कॉल किया करें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो। देखिए आप जैसे ही होम पेज पे जाएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहीं पर स्पर्श वालों ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं। तो इस वाले हेल्पलाइन नंबर पे आप एक बार कॉल कीजिए और ये इस पे जब आप कॉल करेंगे ना तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगा। अब कहा जाता है ऐसा, मेरा मानना भी है कि अगर आप कॉल करते हैं तो हर बार फ़ोन नहीं उठता है, बहुत बार ट्राई करना पड़ता है तब फ़ोन उठता है, लेकिन अगर आप 4, 5, 10 बार ट्राई करेंगे तो फ़ोन आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और रह गया, जो लाइफ सर्टिफिकेट हम सबमिट करते हैं बाय मोबाइल डिवाइस, तो मोबाइल